अबे सालो, वो खाना नहीं खाएंगे, आप तो चाहते हो कि वो भूखे रह करके मर जाए। आप तो चाहते हो कि वो भूखे रह करके मर जाए। अभी जब आदमी जिंदा रहेगा तो वो जब भी तो आपसे सामने संघर्ष करेगा, आपके सामने वो जब भी तो बात रखेगा अपनी, जब भी तो सरकार से वो लड़ेगा। मैं एक एक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, जो एक आमिर खान है इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। भाई तुम हमसे बने हो, हम तुमसे नहीं बने बिल्कुल भी। यदि आज ही आपको अनफॉलो कर दिया जाए ना, तो आप सड़क पर रह जाओगे बिल्कुल। ऐसे कितने एक्टर हैं, आमिर खान होया, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अभिषेक, सलमान खान। लेकिन मैं अभी भी वही बात कहना चाहूंगा, आज सोनम वांगचुक सर को सुबह दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है वहां से, और पूरी कोशिश कर रही है कि उनका अनशन तुड़वा दे। नमस्ते, मैं सुरनीत, और आप देख रहे हैं रोजगार विद सुरनीत। तो भैया, हम बात कर रहे हैं पेपर लीक के बारे में। आज किसी चीज के बारे में बात नहीं होगी, आज होगी केवल पेपर लीक के बारे में बात। और हमारी जो सरकार है, और हमारे जो अभिनेता हैं बॉलीवुड, और जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप ही बताना कि हमने इसमें कौन सी बात गलत की, या हम कौन सी बात गलत कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि इस देश की जनता के साथ जो है कुछ गलत हो रहा है? आपको नहीं लगता कि जो बच्चे जंतर मंतर पर बैठे हैं, जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो हंगर स्ट्राइक पर हैं, और मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी अभी पता लगा है कि जो हमारे सोनम वांगचुक जी हैं, उनको भी पुलिस ने वहां से उठा लिया है। जो हमारी स्टेज थी, वहां से उनको उनको उठा लिया गया है। और जो अभिजीत दीप के हैं, उनको डिटेन कर लिया था। उनको डिटेन कर लिया था, वे शायद बाहर गए थे थोड़ा सा, तो उनको डिटेन कर लिया गया। तो आपको लग नहीं रहा कि ऐसा कि जैसे हमारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है? आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो सरकार है, ये अपनी मनमानी नहीं कर रही? नहीं लग रहा आपको कि जब जिसको चाहते हैं उसको डिटेन कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं उसको जेल में डाल देते हैं? कभी किसानों की गैल, कभी मजदूरों की गैल, कभी शिक्षा प्रणाली के साथ, बच्चों के साथ, कभी किसी की गैल। मतलब कुछ ना कुछ चाहिए हमेशा। कभी इस देश की सेना की गैल कुछ हो जाता है। आए दिन ये खबर देखने को मिलती है, एक बच्चा एग्जाम हो रहा है, एक बच्चा एग्जाम देने के लिए गया 1000 किलोमीटर दूर। एक व्यक्ति, जब वो बच्चा किसी से पैसे उधार लेकर के जाएगा, जो मिडिल क्लास का है, जो गरीब बच्चा है, जो किसी से पैसे लेकर के जाएगा उधार, और वो जब वहां पर पहुंचेगा, उसको पता लगेगा कि नहीं भैया, आपका जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया लीक की वजह से। क्या उसकी भरपाई आप कर पाएंगे? सरकार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप उसकी भरपाई कर पाएंगे? भाई मैं इतना बड़ा क्रिएटर तो नहीं हूं कि जो आप तक यह मुद्दा पहुंचे। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब टीम जो है, ये वीडियो आप तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आप सभी से, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना, और इसको वीडियो को इतना प्यार देना कि ये जो वीडियो है, आपके जो सरकार है, जो संसद में बैठते हैं, उन तक भी पहुंचे, कि पता लगे कि हाँ, एक बच्चे का दर्द, जो हमारी जनता है उसका दर्द क्या होता है।
भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं। भाई आप जानते होंगे कि एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स, और आपको ये भी पता होगा कि वो जो फिल्म थी, वो जो मूवी थी, वो किसके ऊपर बनी थी और किसकी जो जीवन कथा थी उसमें, वो किसकी थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि वो एक लद्दाख के जो वैज्ञानिक हैं, जिनका योगदान पर्यावरण में भी बहुत अधिक रहा, जिनका नाम सोनम वांगचुक है, जिसको आप फुंगसुक वांगडू के नाम से भी जानते होंगे मूवी में। उस सोनम वांगचुक का जो किरदार है, वो आमिर खान, जो कि एक बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता है, और मैं आमिर खान के लिए भी कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। कहीं चुल्लू भर पानी में जाकर के डूब मरो। जिस आदमी के ऊपर तुमने फिल्म बनाई, जिस आदमी का तुमने किरदार जो मूवी में निभाया, आज उसके लिए तुम दो शब्द नहीं कह सकते, उससे मिलने नहीं आ सकते। आपको यह सोचना चाहिए कि हाँ भाई, वो एक आदमी जो है वो गलत नहीं कर रहा, वो अपने हक की लड़ाई, अपने जो बच्चे हैं देश के, उसके बारे में उनको लेकर के वो 20 दिन से भूखा है। और आप कहते हैं कि मैं हीरो हूं। आपने पहले भी कई बार जो हिंदू देवी देवता हैं उनका मजाक उड़ाया है, और सोनम वांगचुक के ऊपर जो फिल्म बनाई है, आपने उससे जितना क्रेडिट लेना था ले लिया, लेकिन आप एक बार भी बच्चों के समर्थन में, सोनम वांगचुक सर के समर्थन में एक बार भी नहीं आए। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ना ही मैं सीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, और ना ही मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, ना ही मैं सपा को सपोर्ट कर रहा हूं, और ना ही मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूं, और अदर पार्टियों को भी मैं सपोर्ट नहीं करता। भाई मैं सपोर्ट करता हूं उसको जो हमारे देश के हित के लिए कार्य करती है। अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे जो देश के हित के लिए कोई भी जो पार्टी आगे नहीं आ रही, और खासकर जो सत्ता में है, भाई उसको तो सोचना चाहिए। भाई तुमने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया, क्या हुआ उनसे? पेपर लीक जो है नहीं रुक रहा बिल्कुल भी। आपको ये सोचनी चाहिए, नहीं सोचनी चाहिए? भाई एक, हम तो क्या है, हम तो आम नागरिक हैं, एक छोटे आदमी है, मिडिल क्लास से आते हैं, लेकिन आप तो इतनी बड़ी बड़ी मतलब ऊपर के आदमी हो। आपकी आवाज को तो जनता जो देख रही है, आपकी आवाज को जो सरकार सुनेगी। क्या आपने भी, जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जनता जंतर मंतर पर जो बच्चे हमारे भूखे प्यासे बैठे हैं, क्या आपके कानों में सुनाई नहीं जा रहा उनका? और जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी? मैं एक एक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, जो एक आमिर खान है इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। भाई तुम हमसे बने हो, हम तुमसे नहीं बने बिल्कुल भी। यदि आज ही आपको अनफॉलो कर दिया जाए ना, तो आप सड़क पर रह जाओगे बिल्कुल। ऐसे कितने एक्टर हैं, आमिर खान होया, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अभिषेक, सलमान खान, और ना जाने कितने ऐसे एक्टर हैं जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जिनको इस जनता ने ही इतना ऊपर ले जाकर बैठा दिया है। इस देश की जनता ने इतना ऊपर ले जाकर के बैठा दिया है। शाहरुख खान, एक ने भी, किसी एक ने भी
इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। और एक है पंजाब का दिलजीत, तो सिंगर है, वो अपने आप को सिंगर बताता है। मेरे भाई तू जो है ना, तू हमारे वजह से इतने ऊपर बैठा है, तू हमारे वजह से इतने ऊपर बैठा है। आज तुमने क्या कहा कि भाई मैं प्रोटेस्ट टेस्ट में नहीं जाता। भाई मुझे इस चीज में मत घिसड़ो। तो तुझसे कह कौन रहा है ये बात है? तुझे तो खुद आना चाहिए था इस चीज में। तुम सब पर्दे के पीछे हीरो हो, तुम सब पर्दे के पीछे हीरो हो। जो असली हीरो है ना, जो असली हीरो है वो है सोनम वांगचुक। जो असली हीरो है ना वो है प्रकाश राज। जो साउथ के एक एक्टर्स है, वो भले से ही फिल्मों में एक विलन का रोल करते हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे विलन है। वो रियल लाइफ में एक हीरो का किरदार उन्होंने निभाया। और आप लोग पर्दे के पीछे हीरो हो और आप रियल लाइफ में एक विलन का किरदार निभा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस देश की जनता के बारे में नहीं सोचता वो एक विलन है। जो व्यक्ति इस देश की शिक्षा प्रणाली के बारे में बात नहीं कर रहा, इस समय पे किसानों के बारे में बात नहीं कर रहा, मजदूरों के बारे में बात नहीं कर रहा, वो एक विलन है। कितनी जनता परेशान है आपको पता है? धूप में, गर्मी में, बारिश में वो वहां पर जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। और देश की जो जनता है, वो अंधभक्त जो है लोग, वो क्या कहते हैं कि ये जो वहां जा रहे हैं खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो उनको खाना अपने घर नहीं मिल रहा है। वो घर भी तो खाना खाते रह करके। अबे सालो, वो खाना नहीं खाएंगे। आप तो चाहते हो कि वो भूखे रह करके मर जाए। आप तो चाहते हो कि वो भूखे रह करके मर जाए। अबे जब आदमी जिंदा रहेगा तो वो जब भी तो आपसे सामने संघर्ष करेगा, आपके सामने वो जब भी तो बात रखेगा अपनी, जब भी तो सरकार से वो लड़ेगा। और आप चाहते हो कि ये जो है भूखे रह करके मर जाए, वहां जाकर के खाना खा रहे हैं। तो खाना तुम खवा रहे हो क्या? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, खाना तुम खवा रहे हो क्या? तो खाना वो अपने घर नहीं खाते हैं। कहीं जाता है आदमी तो वो खाना खाने के लिए जाता है। तुम कहीं जाते हो, तुम खाना खाने के लिए जाते हो। एक यूट्यूबर है विकास पुनिया, मुझे नहीं पता वो कहाँ का है, लेकिन वो आदमी जंतर मंतर पर गया। अभी लगभग 7-8 दिन हो गए हैं उसको जंतर मंतर पर गए हुए। वो गया था एक दिन के लिए, उसने रील भी बनाई। वो पता कितना हंस रहा था उसमें कि भाई आज 100 दर्जन केले लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और इतनी बात कहते हुए वो कितना मुस्कुरा रहा था, कितना हंस रहा था। उसकी इस बातों से पता लग रहा था कि वो वहां जाकर के मजे लेने गया था और अपने व्यू बटोरने गया था, क्योंकि वो एक अंधभक्त है। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई हमारी जो सरकार है, जो सत्ता में है इस टाइम पे, वो तो हमारे जो देश की जनता है वो तो सुन नहीं रही बिल्कुल भी। बच्चों की बात, जनता की बात, किसानों की बात वो नहीं सुन रही। तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई हमको जाकर के बच्चों का, किसानों का समर्थन करना चाहिए। भाई जब आप वहां पर आओगे तो जो हमारा भी वहां पर हौसला बढ़ेगा कि हाँ, जो जिस चीज को
भाई जिस इंसान को हमने इतने ऊपर जाकर बैठाया कि हाँ आज वो हमारे समर्थन में आया, भाई सोनाक्षी सिन्हा मैडम है, भले से वो जंतर मंतर पर नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने दो शब्द तो कहे बच्चों के बारे में। वो है अभिनेत्री। और कुछ एक्टर्स के नाम मैं नहीं जानता जिन्होंने हमारा समर्थन किया, लेकिन मैं अभी भी वही बात कहना चाहूंगा। आज सोनम वांगचुक सर को सुबह दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है वहां से, और पूरी कोशिश कर रही है कि उनका अनशन तोड़वा दे। टीचरों के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। जो हमारे टीचर हैं वो अपना कोर्स बेचने में लगे हैं इस समय पे, वो अपना कोर्स बेचने में लगे हैं इस समय पे। अबे तुम कोर्स बेच के करोगे क्या? तुम कोर्स बेच के करोगे क्या? जब अभी जब पेपर लीक हो रहा है, उस कोर्स का क्या फायदा रहा? जब बच्चों को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, पेपर लीक हो रहा है? बच्चा पढ़ के तुम्हारे कोर्स से जा रहा है और वहां पेपर लीक हो रहा है, और तुम जाकर के एक आवाज नहीं उठा सकते। कुछ सर हैं जो वहां पर गए हैं, कुछ टीचर्स हैं जो वहां पर गए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अभिनय सर की। एक वही बंदा नायक है, वही बंदा हीरो है बच्चों की नजरों में, कि वो हर जगह जाकर के सभी जगह वो बच्चों के हक के लिए लड़ता है। आप जो इतने मिलियन मिलियन चैनल जो बना के बैठे हो ना, इतने इतने सब्सक्राइब लेकर के बैठे हो, ये बच्चों की देन है। और आप कभी भी नहीं गए वहां पे जंतर मंतर पे। कुछ टीचर है जो वहां पर गए हैं, मैं उनको नहीं कह रहा। जो नहीं गया मैं उसको कह रहा हूं, क्या तुम्हें जाना नहीं चाहिए बच्चों के हक के लिए? भाई तुम्हें क्या है, बस तुम्हें कोर्स बेचने से कोर्स। अभी यूपीएसआई का रिजल्ट आया, हर टीचर रैंक 1 मेरे यहाँ से पढ़ी, रैंक 1 मेरे यहाँ से पढ़ा। अबे तुम क्या जानो, तुम क्या करोगे उससे? तुम भी सरकार से कम हो क्या? सरकार एमएलए एमए एमपी खरीद रही है और तुम बच्चों को खरीद रहे हो कि वो मेरे यहाँ से पढ़कर गया है और उसकी रैंक बनाई है। तुमने कभी दिखाया जो जिसकी लास्ट रैंक आई है? कभी दिखाया है तुमने कि ये मेरे यहाँ से पढ़ा है बच्चा? नहीं, तुम्हें तो रैंक 1 से रैंक 2 से मतलब है। अब यूपीएसए का रिजल्ट आने के बाद सब पे यूट्यूब चैनल पर नंगा नाच यही हो रहा कि भैया ये मेरे यहाँ से पढ़ा है, इसकी रैंक मेरे यहाँ से बनाई है। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे ऐसे पे भी। एक टीचर है नैया पार वाले, वो भी वहां पर गए। एक विपिन सर हैं जो बिहार के मैथ के, वो भी जंतर मंतर पर गए हैं। और दो चार टीचर भी हैं जो और गए थे। ये है असली हीरो, ये है देश के हीरो जो बच्चों के लिए लड़ते हैं। भाई तुम्हें तो डर लगता है ना कि सरकार कहीं हमें अंदर ना डाल दे, हम पे मुकदमा ना ठोक दे। अबे वो बच्चे देखो जो वहां जाकर के लड़ रहे हैं, वो अपना जीवन जो है दाव पर लगाए बैठे हैं कि अगर उनपे एक भी एफआईआर हो गई तो उनका जीवन नर्क हो जाएगा। तुम्हारा जीवन तो बना हुआ है, तुम्हें जाना चाहिए ना वहां पर। तुम्हारे तो जो है चल रहा है जीवन, तुम्हारे ऊपर एक बार एफआईआर भी हो जाएगी तब भी तुम्हारा चलेगा, क्योंकि बच्चों ने तुम्हें उस लेवल पर पहुंचा दिया है।
बॉलीवुड और जो हमारे भारत के टीचर्स हैं, तुमने नाम सुना होगा उसका, मैं नाम नहीं जानता शायद, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं। जो थ्री इडियट में जो हमारा, थ्री इडियट तो ये थे, तीन थे, लेकिन एक और था, उसका नाम मैं शायद भूल रहा हूं। उसको हम, हाँ कुछ कहते थे, लेकिन वो बंदे ने सोनम वांगचुक सर के बारे में दो शब्द कहे और उसे सुन के आज दिल खुशी से झूम रहा है कि हाँ, वो पर्दे के पीछे जो जिस बंदे ने सोनम वांगचुक का किरदार निभाया था, तो वो उसमें उसको गलत मानता था, लेकिन उस बंदे ने सोनम वांगचुक सर के बारे में इतने अच्छे शब्द कहे। वो है एक हीरो। बॉलीवुड वालों, तुम धिक्कार है, तुम चुल्लू और पानी में जाकर डूब मरो। और खास करके आमिर खान, अमिताभ बच्चन, तुम इतने बड़े बड़े एक्टर्स हो अपने आप में, हमारे लिए कुछ नहीं हो भाई। अब अगर आज भी तुमको ये देश की जनता अनफॉलो कर दे, तो तुम आज भी रोड पे आ जाओगे भाई। हमारे शिक्षा मंत्री से शिक्षा नहीं समझ रही बिल्कुल भी, देश के प्रधानमंत्री से देश नहीं समझ रहा। वो मेलोडी का प्रचार करते फिर रहे हैं और झालमुड़ी का प्रचार करते फिर रहे हैं। रेल मंत्री से रेल नहीं समझ रही। कहीं रेल का एक्सीडेंट हो रहा है, बच्चे डाले पर लटक के जा रहे हैं पेपर देने। अब तुम कहीं जाओ तो तुम्हें पता लगे, डाले पर लटक कर अपनी जान को दांव पर लगा करके। तुमको क्या देखना है कि बस बैठ गए, जनता हो या ना हो, बस हाथ हिलाने से मतलब है, हाथ हिलाने से मतलब है बस, तुम और कुछ नहीं। और जो हमारे जो देश का जो चौथा स्तंभ है ना, मीडिया, दल्ली, वो क्या कहता है सुधीर चौधरी जो है कि एक मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। खानदान उसका प्रधानमंत्री रह चुका है। हाँ, खानदान प्रधानमंत्री रह चुका है, उसकी पुश्ते प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तेरे को वहां तक पहुंचने के लिए 1 लाख जन्म लेने पड़ेंगे। और एक कहती है कि प्रधानमंत्री साहब का जो सीना है वो 56 इंच का। बच्चे ने नापा है कि सीना 56 इंच का सीना है, तो ये देश में क्या चल रहा है इस समय पे। और कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है, तो राम राज्य, भगवान राम के राज्य में, जब भगवान राम के राज्य में जब वे वनवास से लौट करके आए थे ना, जब वे वनवास से लौट करके आए थे, तुम्हें पता क्या हुआ था? पता है तुम्हें क्या हुआ था? सीता माता को वहां की जो प्रजा थी, जनता थी, उन्होंने कहा कि ये रावण के यहां रह करके आई है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इनको राम जी ने अपना लिया तो, यदि ये महल में रह रही है तो। भगवान राम ने खुद जा करके जो प्रजा की जो समस्याओं को खुद सुना, दुपक दुपक के, कंबल ओढ़ के, कि प्रजा क्या क्या चर्चा करती है, क्या क्या उनके बारे में कह रही है। माता सीता ने जब अपनी दो, जो उनकी रखवाली पर रहती थी, जो उनकी मतलब कहते हैं ना कि मतलब
उनके साथ रहती थी, उन्होंने उनको भेजा कि देखो कि जो प्रभु हैं वो क्यों उदास है, कि जनता में ऐसा क्या चल रहा है। उन्होंने देखा और जब माता सीता को आकर के बताया तो माता सीता ने अपना जो महल छोड़ करके वनवास को चली गई थी। और जब वे वनवास से लौट करके फिर महल में आई, भगवान राम जी ने ये कहा था कि मैं तब तक सीता को नहीं अपनाऊंगा जब तक एक भी व्यक्ति इस प्रजा का, मतलब इस राज्य का एक भी व्यक्ति, इस क्षेत्र का एक भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होने का है कि हाँ माता सीता जो है पतिव्रता है। हाँ, तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने ये स्वीकार नहीं किया था कि माता सीता स्वच्छ हैं और पतिव्रता है। भगवान राम ने उस सीता माता को अपनाया नहीं था, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और वो धरती में समा गई। तो क्या इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि राम राज्य, ये कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है, भैया राम राज्य चल रहा है तो तुम्हारी राज्य में प्रजा दुखी क्यों है तुम्हारी? भाई बताओ तुम्हारी प्रजा दुखी क्यों है? छोड़ दो भाई, तुम्हारे बस की कुर्सी संभालने नहीं है। किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को, जिसने किसी चीज में अपने महारत हासिल कर रखा है, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। हमारे देश के जितने भी नेता हैं, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्ता के हों, वो सारे के सारे क्या हैं, बस एक दूसरे को जकड़ने में लगे हुए हैं, जकड़ने में लगे हुए। जकड़ के तुम करोगे क्या? भाई जब हम मानेंगे कि जब हाँ तुम्हारे रहते हुए देश में प्रजा दुखी ना हो। हमारे देश में सबसे ज्यादा इस टाइम पे जनता दुखी है, नेता सब खुश है। आपको नहीं लगता कुछ भी? आप तो बस मजे में हो, देश की यात्राएं कर रहे हैं, विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति इस चीज पर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है या उसे मार दिया जाता है। अभी बिहार में भरत तिवारी जो है देश के लिए लड़ रहा था और उसको मार दिया गया। एक गोदी मीडिया की जो पत्रकार है, अभी जंतर मंतर पर पहुंची थी 1 या 2 दिन पहले, वो अभिजीत दीपके से मिली और उसने कहा कि यहाँ गलत प्रकार के नारे लग रहे हैं। और उसने नारे पता कौन से बताए? कि जय भीम, जय संविधान और इनकलाब जिंदाबाद, कि ये नारे लग रहे हैं भारत। ये गलत नारे हैं। गोदी मीडिया डूब मर तू चुल्लू भर पानी में। ये भगत सिंह ने दिया था इनकलाब का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, ये गलत हो गया। जय भीम जय संविधान का नारा गलत हो गया। तो जिस देश के संविधान से ये देश चल रहा है, उसका नारा तुम गलत बता रहे हो। जिस व्यक्ति ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवा दी, उसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, उस आदमी को तुम गलत बता रहे हो, उस नारे को तुम गलत बता रहे हो। भारत के अंदर जब अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों का शासन था, जब गांधी जी अनशन रखते थे तो दूसरे दिन गांधी जी से अंग्रेज मिलने आया करते थे उनका अनशन तोड़वाने के लिए, कि अगर ये व्यक्ति मर गया तो देश में क्रांति आ जाएगी। 2011 में अन्ना हजारे ने अनशन रखा था कांग्रेस की सरकार ने, 11वें दिन उनका अनशन तोड़वा दिया था।
वो सरकार झुक गई थी। हमारे इस देश की इस समय सरकार क्यों नहीं झुक रही? क्योंकि हमारे देश की जो जनता है वो अंधभक्त है। हमारे देश की जनता अंधभक्त है। भाई तुम भगवान की जो है प्रार्थना करो, भगवान की पूजा करो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की जो प्रार्थना है, भक्ति है, वो करनी चाहिए। वो अंधभक्ति नहीं है, वो अंधभक्ति नहीं है भाई। जो सरकार की जो अंधभक्ति है, सरकार की जो तुम गुणगान करते हो, सरकार तुम्हें धर्म के नाम पर लूट रही है, ये एक अंधभक्ति है। आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ, एक बार बैठ के कि हाँ, ये हमारी जो सरकार कर रही है, क्या ये सही कर रही है? धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लाया जा रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। भगवान ने जब तुमको भेजा था बना करके, तो तुम पे थप्पा लगाया था कि तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो। तो ये तो तुमने बांटे ना यहाँ पे आकर के। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये तो तुम लोगों ने ही बांटे ना, आपस में तुम ही बैठे हो। भाई सोचना तो पड़ेगा ना तुमको। भाई सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारे देश में, वो है सबसे बड़ी दिक्कत जनता की, कि जनता हमारी सुधरना नहीं चाहती, जनता हमारी जानकार नहीं होना चाहती। बस उसको क्या चाहिए कि बस सरकार ने क्या कर दिया कि हाँ, हम कांवड़ लेने जा रहे हैं। भाई कांवड़ लेना अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, कांवड़ लेना अच्छी बात है, भगवान की भक्ति है, वो भगवान की भक्ति है, कांवड़ लेना जाना अच्छी बात है। लेकिन वो जो कांवड़ यात्रा में जो दंगे होते हैं, जो लोगों को परेशानियां होती है, उनको भी तो देखना चाहिए। ये भगवान तो नहीं कहते इस चीज को कि भाई तुम मेरी भक्ति करो और तुम जनता को दुखी करो। भगवान तो नहीं कहते इस चीज को बिल्कुल भी। लेकिन तुम इस देश में जो संविधान है उसका भी उल्लंघन करते हो, और इस देश को भी की जो जनता है उसको भी तंग करते हो। भाई आने जाने वाले व्यक्तियों को कितनी परेशानी होती है, ये आप समझ सकते हो जब आप किसी जाम में फंस जाते हो। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो इस काम को करता है। यदि आप कहीं को जाएं और आप किसी जाम में फंस जाएं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, आपको कितनी परेशानी होती है। वही हिसाब, वही दिक्कत आज जनता को भुगतनी पड़ती है जब कांवड़ का जो समय आता है, जो कांवड़ यात्रा चलती है। भी ये चीज जनता को नहीं, ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए कि हाँ, हमें इस तरीके की व्यवस्था बनानी चाहिए कि कांवड़ यात्रा भी चलती रहे हमारी, और हमारे जो देश की जो जनता का आवागमन है वो भी हमारा चलता रहे। दिन में जो है हमारी कांवड़ यात्रा चलनी चाहिए, और रात को हमारी जो है मतलब जो आवागमन का जो साधन है, हमारे जो रोड है, जो रात को आने जाने के, वो चलने चाहिए। और जो इमरजेंसी है दिन में, उसको भी निकाल देना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो जा रहा है और जबरदस्ती किसी कामर्थी से हो जाए या किसी कामर्थी को चोट पहुंचा दे। जबरदस्ती कोई नहीं करता इस चीज को, सबको पता है कि भगवान का कार्य है, ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति के साथ क्या होता है फिर, ये सब आप अच्छी तरीके से भलीभांति जानते हैं। उसको मार दिया जाता है, मारते हैं उसको, गाड़ी तोड़ते हैं, गाड़ी में आग लगा देते हैं। और पुलिस, इस देश की पुलिस क्या करती है, उस व्यक्ति को जो कांवड़ियों ने पीटा उसको नहीं पूछने के, जो कांवड़ियों उसको पूछेंगे कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं आई। आप बताएंगे मुझे, क्या एक व्यक्ति के छूने से क्या कामर खंडित हो सकती है? भाई ये जनता जो है, ये जो ब्रह्मांड है, ये किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और उस भगवान के कामर को उसका ही एक जो प्राणी, उसका ही एक बनाया हुआ व्यक्ति उसको छू लेता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो क्या वो चीज खंडित हो गई? नहीं ना।
लेकिन हमारे भारत में ऐसी अंधभक्ति लोगों के अंदर डाली गई है कि नहीं, ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है। भाई बैठकर आपको सोचना तो पड़ेगा। जो हमारी सरकार हमारी साथ कर रही है, हमारे देश की जनता के साथ कर रही है, भाई उसको सोचना तो पड़ेगा ना। यदि अब के बीजेपी सरकार आती है तो मैं मानता हूं आपको पानी पीने पर भी टैक्स लगेगा, आपको पैदल चलने पर भी टैक्स टैक्स लगेगा आपको सांस लेने के लिए जीवन में बूझना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा सांस लेने के लिए भी। और इलेक्शन तो भूल ही जाना फिर कि इस देश में कभी इलेक्शन होंगे। जिस हिसाब से ये सरकार कार्य कर रही है, इस देश में वो ही व्यक्ति बचेगा जो देश, जो बच्चा, जो व्यक्ति, जनता इस सत्ता को सपोर्ट करेगी, और वो भी नेता, जनता नहीं। खरीद तुम जनता सोच रहे हो कि हम जनता हैं और बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं, हम बचे रहेंगे। नहीं बचने के प्यारे भाई, ये तुम्हारी भूल है। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 15 लाख 12 लाख में बिका था, और इन्होंने 6 महीने 5 महीने में रिजल्ट दिया। जांच के नाम पर बच्चों की गैल धोखा करा कि हम जांच कर रहे हैं, और जांच इतनी सी नहीं हुई। कितने बच्चों को तो मैं जानता हूं कि वो पढ़ने में उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, और वो आज दिल्ली पुलिस की जो शॉर्ट लिस्टेड है उसमें उनका नाम है। अब आप कहेंगे कि भैया आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? भैया मैं आवाज कैसे उठाऊं? वो आवाज उठ तो रही है, उसका कुछ फायदा मिल रहा है भी नहीं मिल रहा ना। जो व्यक्ति 20 दिन से भूखा बैठा है उसको भी उठा करके ले गए, और जो विपक्ष के जो नेता आ रहे हैं, जो सांसद और विधायक जो आ रहे हैं, उन पर ये आवाज उठा रहे हैं कि ये तो एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी बन गई है सीजेपी। भाई पॉलिटिकल पार्टी कैसे बन गई? भाई तो तुम साथ नहीं आ रहे, तुम साथ नहीं दे रहे, तो वो तो आवेंगे ही, वो तो आवेंगे ही ना। या फिर तुम आओ पूछो हमसे कि बताओ क्या समस्या है, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। आपको एक क्या करना है, आपको केवल जनता को मूर्ख बनाना है। जनता हमारे देश की इतनी प्यारी है, इतनी बच्ची है, बच्ची, जो कोई भी कहता है नेता उसकी बातों में एकदम आ जाते हैं। एक नेता की बात नहीं कर रहा, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी नेता हो उसकी बातों में एक बार आ जाते हैं। चलिए मिलते हैं। और बॉलीवुड वालों तुम तो डूब मरो। मैं लास्ट में भी यही कहूंगा कि बॉलीवुड बॉलीवुड वालों, जितने भी एक्टर्स हैं जो जंतर मंतर पर आए नहीं, तुम डूब मरो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। तुम्हें इस देश में रहने का हक नहीं है, तुम्हें इस देश में रहने का हक नहीं है। इस देश की जनता ने तुम्हें इतने ऊपर बैठाया और तुम इस देश की जनता के लिए एक शब्द नहीं कह सकते। और उन टीचरों से भी कहना चाहूंगा जो आज कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स बेचने से कुछ नहीं होगा। बच्चों की आवाज उठानी पड़ती है।
बच्चों की आवाज उठानी पड़ती है, जब जाकर के कहीं पेपर लीक का मामला रुकता है। मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, और धर्मेंद्र प्रधान की जगह किसी अच्छे व्यक्ति को, जैसे सोनम वांगचुक सर हुए या कोई अन्य व्यक्ति जिसने किसी चीज में महारत हासिल कर रखा हो, उसको आपको उस गद्दी पर बैठाना चाहिए। और जो अन्य गद्दियां हैं, जैसे रेल मंत्री की हुई, और जी आपके क्या कहते हैं उसको, गृह मंत्रालय की हुई, और जी जितने भी अलग अलग मंत्रालय हैं, सबको जो किसी न किसी चीज में महारत हो, जिसने किसी चीज में महारत हासिल कर रखा हो, उस व्यक्ति को हमें उस गद्दी पे बैठाना चाहिए, आपको उस गद्दी पे बैठाना चाहिए। भाई हमने मान लिया कि आप जो है प्रधानमंत्री हो देश के, आप सही काम कर रहे हो, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि हमारे नीचे वाले क्या कर रहे हैं, जो हमारे मंत्रियां हैं, अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं। भाई वो तो गलत नहीं कर रहे, भाई ये चीज तो आपको देखनी चाहिए ना। चलो हमने मान लिया कि आप अच्छे प्रधानमंत्री हो, लेकिन आपको तो देखना चाहिए, इस चीज में सुधार लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। चलिए नमस्ते, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में, और आगे बताते हैं कि आपको क्या क्या हुआ, क्या क्या आगे चल रहा है। सभी जुड़े रहना। और इस वीडियो को सबसे लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई आपको कसम है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उस व्यक्ति की आंख को कसम है। वैसे तो मैं कसम को नहीं मानता, लेकिन आप मानते हो, मैं इसलिए कसम दे रहा हूं कि आपको उस व्यक्ति की कसम है जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो। इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना, और कमेंट भी करना, लाइक भी करना, जिससे ये वीडियो सरकार तक पहुंचे कि हाँ, हमारे देश की जनता के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। नमस्ते, जय हिंद।